हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लेते हैं। वरना जैसे अभी एसबीआई के एग्ज़ाम में क्या हुआ, इनइक्वालिटी के नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए। वो सारे के सारे फिलर्स, डेफिनेटली, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे। अभी मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट का सही ज्ञान है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो सिलॉक्स के इस तरह के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए करना क्या है, बेसिक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हुए लिखा हुआ ईच मूवी इज एपिसोड, कि जितने भी मूवीज़ हैं, ईच का मतलब होता है क्या, ऑल से। ईच मूवी इज़ एपिसोड, ओनली अ फ्यू एपिसोड इज़ वेब सीरीज, केवल कुछ ही एपिसोड है जो कि क्या है, वेब सीरीज हैं। तो आप ऐसे बना लीजिए, वेब सीरीज है। लिखा हुआ है ईच वेब सीरीज इज़ सीरीज, जितनी भी वेब सीरीज हैं वो सारी की सारी क्या है, सीरीज हैं। तो ऐसे बना लिया। फिर लिखा है सम हिट्स आर नॉट सीरीज, कुछ हिट्स ऐसे हैं जो कि वेब सीरीज नहीं है। तो ऐसे बनाइए, सम नॉट के रिलेशनशिप, हिट्स वाले पूरा का पूरा कभी सीरीज के अंदर नहीं जाएंगे। अब कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। लिखा है क्या, सम वेब सीरीज इज़ नॉट हिट्स, कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जो कि हिट्स नहीं हैं। तो देखिए, वेब सीरीज और हिट्स के बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है सम नॉट की, इसको अगर आपको गलत साबित करना है कि ये बात गलत है, तो आप ऑल वाला जो रिलेशनशिप है ना उसको ट्रू करने का प्रयास करिए। क्या सारी की सारी वेब सीरीज हिट्स के अंदर जा सकती हैं? ओके, बस यही देखिए। तो आपको पता है ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? सम नॉट की रिलेशनशिप जब भी है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी हिट्स हैं वो पूरी की पूरी सीरीज के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है कि सारी की सारी सीरीज हिट्स के अंदर चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बना करके दिखाऊं, ये मान लीजिए हिट्स है और ये देखिए अगर ये क्या है, सीरीज है। आपको बस ये देखना है कि क्या स्टेटमेंट में वायलेशन हो रहा है। तो आपको पता चल रहा है सम हिट्स आर नॉट सीरीज, तो आपको अभी भी दिख रहा है ना इतने सारे हिट्स क्या हैं, अभी भी सीरीज नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, तो वेब सीरीज भी सारी की सारी अंदर जा सकती हैं। तो अगर ऑल वाला ट्रू हो जाएगा तो ये कंक्लूजन गलत हो जाए, क्योंकि इसका मतलब फिर ये होगा कि वो आपको वेब सीरीज कहाँ मिल रही है जो हिट्स नहीं है, वो तो सारी की सारी जा सकती हैं। फिर अगला लिखा हुआ है ईच मूवी बीइंग वेब सीरीज इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी जो मूवी हैं वो कभी भी वेब सीरीज नहीं हो सकती। नॉट अ पॉसिबिलिटी का मतलब ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है जो भी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच मूवी बीइंग वेब सीरीज इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी जो मूवीज़ हैं वो वेब सीरीज हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। तो आप इसको बस ट्रू करके देखिए क्या ऐसा ही हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपिसोड, और ये ओनली अ फ्यू के साथ है। ओनली अ फ्यू का मतलब ये है कि एपिसोड कभी भी पूरा का पूरा वेब सीरीज के अंदर नहीं जा सकता। तो लेकिन हमको तो मूवी को अंदर लाना है ना, वेब सीरीज के अंदर एपिसोड को तो लाना नहीं है। और मूवी को अंदर लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे एपिसोड को ही वेब सीरीज के अंदर पुट करें। तो आप केवल और केवल मूवी वाला जो पार्ट है वो भी वेब सीरीज के अंदर ऐसे पुट करा सकते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे क्या बनाया, ये बना दिया वेब सीरीज, और इसके अंदर ऐसे मैंने ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कह दिया ये मूवीज़ हैं, और ये क्या हो गए, एपिसोड हो गए। देखिए अभी भी पूरे के पूरे एपिसोड अंदर नहीं गए, लेकिन मूवी वाला पार्ट अंदर चला गया। तो लिखा है ईच मूवी बीइंग वेब सीरीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ये भी बात गलत है क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। फिर लिखा है ऑल सीरीज कैन बी एपिसोड, सारे के सारे जो सीरीज हैं क्या वो एपिसोड हो सकते हैं क्या? अब यहाँ पे देखिए कैन बी का केस है, मतलब पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि जो एपिसोड है वो पूरा का पूरा वेब सीरीज नहीं होगा। इसका सिर्फ एक मतलब ये है कि एपिसोड पूरा का पूरा वेब सीरीज के अंदर नहीं जा सकता, बट कन्वर्स कैन बी ट्रू। मतलब आप इसका उल्टा अगर ले चलें कि आप सारे के सारे वेब सीरीज को ले चलें अंदर, तो ये आपका सही हो सकता है। ओके, तो लिखा है ऑल सीरीज कैन बी एपिसोड, की आपको पूरी सीरीज को ले जाना है तो कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हैं। ओके, कोई भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट का। तो ये थर्ड वाला इसका सही है। तो इसका सही कंक्लूजन कौन सा है? थर्ड, ओनली थर्ड इज ट्रू। ओके, दो अगर गलत होते हैं तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ पे क्या वो आपका इधर और का केस बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है एलिमेंट अलग है तो ये बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा क्या, ओनली अ फ्यू एल जी सैमसंग, कुछ ही एल जी हैं जो कि क्या है, सैमसंग है।
तो ओनली अ फ्यू LG इज सैमसंग। तो ये हो गया LG, और आपको पता है ऐसे आपको बना लेना है कि इसको सैमसंग को लिखा ऑल LG इज सोनी, सारे के सारे LG क्या हैं, सोनी है। तो ये सोनी हो गया, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ सैमसंग के लिए। लिखा है अ फ्यू सैमसंग इज एप्पल। अ फ्यू का मतलब सम से होता है, ओनली अ फ्यू वाला केस नहीं। अ फ्यू सैमसंग इज एप्पल, ओके। फिर लिखा है नो एप्पल इज सोनी, कोई भी एप्पल क्या है, सोनी नहीं है, ओके। अच्छा सोनी तो उधर था, इधर हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एप्पल सोनी नहीं है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, केवल हमको यही दिखाना है कि एप्पल और सोनी के बीच में नो की रिलेशनशिप है, ओके। चलिए अगर इतना बन गया तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। लिखा है क्या, ऑल सैमसंग कैन बी LG। क्या सारे के सारे जो सैमसंग है वो LG का पार्ट हो सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। कैन बी का कैसे ना, एक डायग्राम ट्रू चाहिए। LG वाले कभी पूरा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन सैमसंग वाले तो पूरा का पूरा अंदर आ सकते हैं। फिर लिखा है सम LG इज़ नॉट एप्पल, कुछ LG ऐसे हैं जो कि एप्पल नहीं है। अब आपको पता है कि सारे के सारे LG सोनी के अंदर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया है ऑल LG इज सोनी, सारे के सारे LG क्या हैं, सोनी के अंदर हैं। और फिर लिखा गया नो एप्पल इज सोनी, और एप्पल और सोनी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। तो LG के साथ कभी कोई रिलेशनशिप बनेगी? आपको सम नॉट को गलत करना है तो ऑल बना करके देखिए, क्या ऑल बनेगा? ऑल तो छोड़िए, सम भी नहीं बनेगा। तो अगर कुछ नहीं बन रहा ये, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। सम LG इज़ नॉट एप्पल, ये बात सही है। सम क्या, कोई भी LG वाला एप्पल नहीं होगा, तो सम वाले तो नहीं होंगे, बस यही देखना है। लिखा है ईच सोनी कैन बी सैमसंग, कि क्या सारे के सारे जो सोनी हैं वो सैमसंग हो सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि अगर आप सारे के सारे सोनी को सैमसंग के अंदर पुट करेंगे तो ये जो LG वाला पार्ट है ये भी पूरा का पूरा चला जाएगा। और आपको पता है ओनली अ फ्यू LG सैमसंग लिखा हुआ है, केवल कुछ ही LG सैमसंग हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं। तो लिखा है ईच सोनी कैन बी सैमसंग, तो आप कहेंगे ये बात गलत है। तो इसमें कौन से सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू मशीन आर इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मशीन है, ओनली अ फ्यू की बात हो रही है। ओनली अ फ्यू मशीन आर इंस्ट्रूमेंट, तो हमने ऐसे बना लिया। ओनली अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स, तो ओनली अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स, तो ऐसे बना लिया। ओनली अ फ्यू टूल्स आर मशीन्स, अब देखिए टूल्स और मशीन्स के बीच में ओनली अ फ्यू है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ओके। फिर लिखा है ईच टूल इज़ इन्फॉर्मेशन, एक जो आपका सारे के सारे जो टूल्स हैं वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। और ये क्या था भाई, इंस्ट्रक्शन था, ओके। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। अब पढ़ते हैं। लिखा ऑल मशीन बीइंग इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी मशीन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती? ये आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी होने की कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर आप सारी की सारी मशीन को उठा करके इन्फॉर्मेशन के अंदर पुट करें तो कोई क्या यहाँ पे कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता? कोई भी स्टेटमेंट वायलेशन देगा नहीं, ऐसा कहीं होगा ही नहीं। टूल्स सारे के सारे मशीन के अंदर नहीं जा सकते, मशीन तो पूरा का पूरा आ सकती, चाहे टूल्स कह लीजिए चाहे इन्फॉर्मेशन कह लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी दोज इंस्ट्रूमेंट दैट आर मशीन्स। अब इस तरह के जो आपके कंक्लूजन्स होते हैं ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कैसे इनको पढ़ना है, पहले तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए क्या बात हो रही। लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब इस इन्फॉर्मेशन की बात करें वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन की। कैन बी दोज इंस्ट्रूमेंट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और कैसे इंस्ट्रूमेंट, दैट आर मशीन, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि मशीन है। तो ये कौन से पार्ट की बात हो रही है, ये जो आपका पार्ट है ओवरलैप करने वाला, ये कह रहा है कि क्या हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को इस बीच वाले पार्ट में ऐसे पुट कर सकते हैं क्या? तो आप इसके साइज पे मत जाइए कि बहुत बड़ा साइज है बहुत छोटा साइज है, नहीं जाएगा, उससे मतलब नहीं है। आप ये साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। आप बस ये देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या कोई वायलेशन होगा? तो आपको पता चलेगा बिल्कुल होगा। कौन सा वायलेशन होगा? वो वायलेशन होगा स्टेटमेंट थर्ड का, कि अगर आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ बीच में ऐसे पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है टूल भी पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। अगर टूल भी पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे लिखा ओनली अ फ्यू टूल इज़ मशीन, केवल कुछ ही टूल मशीन है, तब सारे के सारे टूल क्या हो जाएंगे, मशीन हो जाएंगे। तो ऐसा होगा तो गलती होगी, तो इसलिए क्या है, गलत है। फिर लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी इंस्ट्रूमेंट्स, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती। तो देखिए क्या ऐसा करेंगे तो कुछ गलत होगा, तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखिए, कोई गलती होगी नहीं।
इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा कभी भी टूल के अंदर नहीं जाएगा, है ना, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जा सकता है। तो ये भी लिखा ऑल इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी इंस्ट्रूमेंट, तो ये बात क्या है, गलत है कि ये ऐसा हो सकता है, ये आपको पता है। दो गलत हो, इधर और चेक करें, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं तो इधर और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सामने ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना सिलॉक्स के, थोड़े कह सकते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के, जो कंफ्यूज करते हैं, तो वो मैंने अभी आपको कराए हैं। एग्ज़ाम्स में इसी तरह की जब आपके सामने एग्जाम्पल्स मिलते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको सही आइडिया नहीं है, तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो गलतियां कराते हैं आपसे, मतलब आप करते भी हैं लेकिन वो गलत हो जाता है, फिर नेगेटिव नंबर उसका मिलता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक पज़ल सॉल्व करते हैं। अब ये पज़ल देखिए, यहाँ पे आपको जो पज़ल लिखी हुई है थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन ये आप देखेंगे एग्ज़ाम लेवल की ही पज़ल है। लिखा है 8 बॉक्सेस P1 P2 से लेकर के P8 तक आर प्लेस्ड ऑन शेल्फ। ये 8 बॉक्सेस हैं जिनको शेल्फ पे रखा गया है। ईच ऑफ देम कंटेन्स बैंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर, नेमली रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हर एक बॉक्स में अलग अलग कलर के बैंगल्स हैं, वो कोई सेम ऑर्डर नहीं है। लिखा हुआ द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1 एंड टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 8। जो लोअर मोस्ट बॉक्स है उसको नंबर 1 दिया गया है और जो टॉप मोस्ट बॉक्स है उसको नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपको इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वहीं से कंफ्यूज करना एग्जामिनर स्टार्ट करता है। कैसे? अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, P1 से लेकर के P8 तक है और यहाँ पे क्या है, लोअर मोस्ट बॉक्स 1 है और जो टॉप मोस्ट है तो 8 है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसको ऐसे लगा देंगे P1 P2 P3 ऐसे। ये नहीं करना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बॉक्सेस हैं ये इनका लेबल है, P1 P2 P3 P4। ओके, मतलब एक तरीके से बॉक्स का नाम है, जो बॉक्स के ऊपर कुछ स्लिप चिपकी वो है P1 P2 P3। ये नंबरिंग है उनकी। ओके, कि आप जो लोअर मोस्ट बॉक्स है उसको 1 कहा जा रहा है, उसके ऊपर वाले को 2, फिर उसके ऊपर वाले को 3 ऐसे। तो ये आपको कन्फ्यूजन से बचना है। ओके, मतलब ऐसा होगा कि आपको जो 1 वाले पे बॉक्स होगा हो सकता है वो P5 हो। ओके, मतलब ये वाला बॉक्स P5 वाला पहले नंबर वाले बॉक्स की जगह पे होगा, मतलब सबसे लोअर प्लेस पे हो सकता है। तो इससे आपको बचना है कन्फ्यूजन से। अगर ये आप समझ गए थे तो फिर आगे दिक्कत नहीं है। अब आगे केवल कंडीशंस हैं, चलिए कंडीशंस पढ़ते हैं और उसके अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन द वन हु कंटेन्स वायलेट बैंगल्स एंड द वन हु कंटेन्स ब्राउन बैंगल। मतलब ये कह रहा है कि जिसके पास वायलेट बैंगल है और जिसके पास ब्राउन बैंगल है, ओके, उनके बीच में केवल एक ही बॉक्स है। लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन द वन हु कंटेन्स ग्रीन बैंगल्स एंड बॉक्स P3। कि कह रहा है कि जिसके जो ग्रीन बैंगल्स वाला है और जो बॉक्स P3 है उनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ओके, लिखा है बॉक्स P6 इज इवन एंड कंटेन्स पर्पल बैंगल। जो बॉक्स P6 है वो क्या है, एक इवन है। पहली बात तो इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे होगा, और इसमें क्या है, इसमें है पर्पल बैंगल्स हैं। ओके, लिखा है नाइदर बॉक्स P1 नॉर बॉक्स P2 कंटेन्स ग्रीन बैंगल और ब्लू बैंगल। मतलब बॉक्स P1 या फिर बॉक्स P2 इनमें ना तो ब्लू बैंगल्स हैं और ना ही ग्रीन बैंगल्स हैं, तो ये इनमें नहीं है ग्रीन और ब्लू। चलिए जी, लिखा हुआ है द बॉक्स विच कंटेन्स येलो बैंगल्स प्लेस्ड ऑन द बॉटम। कि जिसके जो बॉक्स जिसमें येलो बैंगल्स हैं वो बॉटम पे है। तो बॉटम पे होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, स्टैक्स इनके बना लीजिए, या फिर कह सकते हैं जो जिस अनुसार ये लगे हुए हैं ना 8 बॉक्सेस जो कह रहा है उसके अनुसार ऐसे आप 8 रोज़ ऐसे बना सकते हैं। होगा क्या उसका, इससे ये होगा कि अगर पॉसिबिलिटी मिलेगी तो आप इसी में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8 है। एक हटा देता हूँ मैं। ओके, तो ये इनके नंबरिंग है। ओके, अभी जैसे कह रहा है कि जो येलो वाला है वो बॉटम मोस्ट पे है या बॉटम पे है, तो आप यहाँ पे येलो को ऐसे पुट कर दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे येलो वाला है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स P2 एंड बॉक्स P5। कह रहा है कि बॉक्स P2 और बॉक्स P5 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ओके, लिखा है बॉक्स P6 इज प्लेस्ड अबव बॉक्स P3। कि जो बॉक्स P6 है वो कहाँ पे है, P3 के ऊपर है। जहाँ भी P3 होगा उसके ठीक ऊपर होगा। ओके,
हु डज नॉट प्लेस्ड ऑन बॉटम एंड कंटेन्स रेड। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि बॉक्स P6 जो केवल अबव है वो ठीक ऊपर नहीं है, केवल अबव है। अबव का मतलब वो ठीक ऊपर भी हो सकता है और हो सकता है 2-3 प्लेस छोड़ करके भी हो। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हु डज नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉटम। ओके, मतलब बॉक्स P3 के लिए कहा जा रहा है कि ये बॉटम पे तो नहीं है, बट कंटेन्स रेड, लेकिन इस बॉक्स P3 में रेड कलर के बैंगल्स हैं। ओनली वन बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन द वन हु कंटेन्स ब्लू बैंगल्स एंड द वन हु कंटेन्स ग्रीन बैंगल। कह रहा है कि जो जिसके पास ब्लू बैंगल्स हैं और जिसके पास ग्रीन बैंगल्स हैं उनके बीच में एक बॉक्स है। ओके, बॉक्स P8 डज नॉट कंटेन वॉयलेट बैंगल्स। जो बॉक्स क्या P8 है उसमें वॉयलेट बैंगल्स नहीं है। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स P7 इज़ बिटवीन बॉक्स P1 एंड बॉक्स P6। कि जो बॉक्स P7 है वो बॉक्स P1 और P6 के बीच में है, मतलब एकदम बीचों बीच पड़ेगा। इनसे दूरी क्या होगी इसकी, बराबर होने वाली है। फिर लिखा है बॉक्स P2 प्लेस्ड अबव बॉक्स P5। जो बॉक्स क्या है P2 है वो कहाँ पे है, P5 के ऊपर है। तो ऐसे मैं P5 बना देता हूँ, P5 के ऊपर होगा। एंड बॉक्स P1, ओके, बॉक्स P2 क्या है P5 और बॉक्स P1 दोनों के ऊपर है। चलिए इसको भी ऐसे बना देते हैं। लिखा हुआ है बॉक्स P4 नाइदर कंटेन्स ग्रीन नॉर येलो बैंगल्स। बॉक्स P4 में ना तो ग्रीन बैंगल्स हैं और ना ही येलो बैंगल्स हैं। ओके, चलिए तो ये तो अभी तक हमारी क्या हुई, केवल कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी हैं और कुछ नहीं किया हमने, केवल कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। अभी शुरुआत अगर करनी है तो शुरुआत के लिए आप जैसे इसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसे आपको मिलेंगी। जैसे येलो तो आपको चलिए मिल गया कि वो आपका बॉटम पे है, लेकिन कनेक्टेड कंडीशंस आपको ढूंढनी है कि आप ऐसी कंडीशन कोई ढूंढिए जिसके बाद आप आगे बढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने लगे। जैसे अगर आप P6 वाली पॉसिबिलिटी पे चले जाइए। P6 वाली पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि बॉक्स P6 इवन पे होगा और पर्पल कलर का होगा। तो वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। और आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि P6 वाला P3 के ऊपर है और P3 फर्स्ट पे नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कभी भी P6 वाला P2 पे आएगा क्या, नहीं। क्यों, अगर P6 वाले को P2 पे आप रखेंगे तो नीचे P3 आना ही पड़ेगा और आपको पता है वो हो नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप P6 को कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। अब P6 को अगर आप 4 पे रखेंगे तो आपको पता है P3 कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा। अच्छा, फर्स्ट पे नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कलर है P6 में, तो वो है कौन सा, पर्पल कलर है। ओके, अब P6 या पर्पल कलर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढने का प्रयास करिए कि कहीं पे कुछ ऐसा और दिया गया है जिससे आप आगे बढ़ सकें। अगर बढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं। जैसे आप P3 को लेकर के यहाँ पे P3 के बारे में पता है कि उसमें क्या है, रेड कलर है। अब P3 आपका या तो थर्ड पे आएगा या तो सेकंड पे आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा ये एग्जैक्टली आपको कुछ पता है नहीं। लेकिन आपको ये जरूर गिवन है कि जहाँ पर भी P3 आएगा 2 बॉक्सेस छोड़ करके वहाँ पे कौन आएगा, ग्रीन आएगा। ओके, और जहाँ पे ग्रीन आएगा उससे एक बॉक्स छोड़ करके कौन आएगा, ब्लू आएगा। ओके, तो ऐसे कनेक्टेड कंडीशन जो है उन्हीं की बात हो रही है कि वो आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पे हो सकते हैं। अब अगर हम P6 की बात करें तो एक कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है कि P1 और P6 के बीच में P7 है। तो अगर P6 यहाँ पे है, इस कंडीशन पे P6 है, तो P1 कहाँ पे हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं सेकंड पे हो सकता है। ऐसे केस में P7 कहाँ पे होगा, थर्ड पे होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर P3 वाला कहाँ जाएगा, P3 के जाने की जगह कहीं पे बचेगी क्या, नहीं बचेगी। कहाँ पे, रख ही नहीं सकते कहीं पे, है ना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप P6 यहाँ पे है तो आप ये देखिए कि आप P1 को और कहाँ पे रख सकते हैं। तो आप P1 को क्या 8 पे रख सकते हैं। अगर 8 पे रखेंगे तो बीच में आप देखिए एक का गैप इधर से छोड़िए और एक का गैप इधर से छोड़िए, तो आपको P7 6 पे रखने की जगह मिलेगी। और अगर आप P6 को 7 पे रखेंगे तो केवल 2 ही बॉक्सेस बचेंगे, तब आप P7 को नहीं रख सकते। हाँ, आप P1 को 6 पे रख सकते हैं, फिर P7 आपका बीच में आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ भी हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम P1 को ले लेते हैं और फिर अगर ऐसा रख रहे हैं तो हम यहाँ पे P7 को रख लेते हैं कि एकदम बीचों बीच ये P7 आ रहा है। बीचों बीच का है, इसका मतलब ये है कि वो बीच में ही आएगा। तो एक का गैप हो चाहे एक का भी गैप ना हो, एकदम बीचों बीच रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, P1 आ गया।
P1 को लेकर के कोई और कंडीशन अगर गिवन है तो देख लीजिए, अगर नहीं गिवन है तो छोड़िए। लेकिन आपको ये पता है कंडीशन ये गिवन है क्या, P1 और P5 के ऊपर कौन आ रहा है, P2 आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। कोई कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी ना यहाँ पे कि बॉक्स P2 इज प्लेस्ड अबव बॉक्स P5 एंड P1। तो अगर आप सोचिए P1 ऊपर होगा, ऐसा अगर हुआ तो P2 कहाँ पे रखा जाएगा, कहीं पे नहीं। तो इसका मतलब P1 यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो देखिए पॉसिबिलिटी हमारी तुरंत ही खत्म हो जाती है। फिर इसका मतलब P1 यहाँ पे तो P7 यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब P2 आपका कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा ये हमको पता नहीं है। मतलब 8 पे भी आ सकता है, 7 पे भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं बस उसको ले करके आप चलते रहिए और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है P2 और P5 के बीच में 3 का गैप है। अब सोचिए अगर मैं P2 को 7 पे रखूँ तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके P5 को नीचे 3rd पे रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं P2 को यहाँ पे रख दूँ तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके क्या मैं P5 को रख पाऊँगा, नहीं। इसका मतलब P2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और P5 कहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस जगह पे आ जाएगा। जब P5 यहाँ पे आ जाएगा तो आपको पता है P3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे P3 आ ही नहीं सकता। जैसे ही P3 आपको पता चला, आप क्या ग्रीन के बारे में बता सकते हैं, ग्रीन कहाँ पे हो सकता है। तो आप 1 2 का गैप छोड़ करके ग्रीन को यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। ग्रीन आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि P1 P2 में ग्रीन या ब्लू नहीं आएगा, और ग्रीन कहाँ नहीं आएगा, P4 में नहीं आएगा। तो ये P7 पे है, कोई बात नहीं। अब ग्रीन जैसे ही पता चला, आपको ब्लू के बारे में पता चल जाएगा। ये कंडीशन दी है ना, ग्रीन और ब्लू के बीच में 1 का गैप है। अब 1 का गैप छोड़ करके आप ब्लू को ऊपर रख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि P2 में ब्लू नहीं आ सकता। तो 1 का गैप छोड़ करके ब्लू को नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आ गया ब्लू। ओके, तो ये भी कंडीशन आपकी ख़त्म हो गई। अभी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, बस उसी पे आप ध्यान रखिए कि क्या क्या अभी आपको देखना है। अभी आपको बॉक्सेस की अगर बात करूँ मैं, कौन कौन से बॉक्सेस हैं जो अरेंज करने हैं, तो एक बॉक्स आपका कौन सा है, P4, और एक बॉक्स कौन सा है, P8। बस इन दोनों को अरेंज करना है बॉक्सेस में, और कोई बॉक्स यहाँ पे बचे नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या है। अभी हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी हैं। जैसे P8 में देखिए क्या करें कि वॉयलेट कलर नहीं है, मतलब P8 में वॉयलेट कलर नहीं आएगा। और P4 में ग्रीन या येलो कलर नहीं आएगा। तो आपको पता है P4 अब नीचे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन सा कलर, ये कौन सा बॉक्स आ जाएगा, P8, क्योंकि येलो नहीं आ सकता P4 में, तो ये P8 हो गया। और यहाँ पे कौन आ गया, P4 आ गया। अब P4 अगर आ गया तो आपको पता है ग्रीन और येलो नहीं आएगा इसमें। ग्रीन और येलो तो खैर पहले ही सेट हो चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से कलर बाकी हैं। जैसे P8 में वॉयलेट नहीं आएगा, तो इसका भी अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसको सेट कर लिया। P3 में हमको पता है कौन सा कलर है, तो वो है रेड। ये भी लिखना भूल गए, ये रेड है तो रेड हमने लिख लिया। अब हम आते हैं इस कंडीशन पे कि वॉयलेट और ब्राउन के बीच में 1 का गैप है। वॉयलेट और ब्राउन के बीच में 1 का गैप है। अब हम ये देखें कि इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, वॉयलेट और ब्राउन को, कि 1 का गैप आ जाए। तो हम P1 और P2 वाली कंडीशन को अगर लेकर के चलें, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। जैसे P1 और P2 में क्या क्या नहीं आ सकता, ग्रीन और ब्लू नहीं आ सकता। तो ग्रीन और ब्लू तो है नहीं। अभी वॉयलेट और ब्राउन को अगर रखना है तो वॉयलेट और ब्राउन को आप ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे वॉयलेट और यहाँ पे ब्राउन, ऐसे पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं चीज़ें। वॉयलेट और ब्राउन ऊपर नीचे ऐसे। अब बीच में एक बॉक्स बचता है, वो है P2 वाला। अब P2 में क्या आएगा, ज़रा इसके बारे में देखते हैं कौन सा भी यहाँ पे बाकी है कलर। तो वो कलर कौन सा है, वो है पिंक। तो पिंक कलर जो है ये बाकी है, तो पिंक कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सारी चीज़ें जो है हमारी लगभग वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं एडजस्ट। बस आप एक बार कंडीशंस देख लीजिए कि वॉयलेट और ब्राउन, इनके बीच में जो पॉसिबिलिटी आ रही है, क्या उसको लेकर के कुछ और कंडीशन दी गई हैं। तो देखिए ऊपर वो ये लिखा है, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द वन वॉयलेट एंड ब्राउन बैंगल्स। वॉयलेट और ब्राउन बैंगल्स यही दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है इनको लेकर के तो P6 में भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। ग्रीन और ब्लू वाला भी हो गया P1 और P2 को लेकर के। P4 को लेकर के ग्रीन और येलो वाला था, तो ग्रीन और येलो तो खैर नहीं है, अच्छी बात है। और कुछ ऐसा दिया नहीं। P8 में वॉयलेट नहीं, तो P8 तो आपका खैर नीचे ही चला गया, उसमें कुछ नहीं है। बाकी और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो इनके बीच की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर सके। तो यही आप कहेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो जो क्वेश्चन ऐसे दिखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, वो एक्चुअल में ऐसा टफ नहीं होगा। आप अगर कंडीशन सही तरीके से पकड़ें और सही तरीके से आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो वो आपका आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं जो SBI PO प्रीलिम्स अभी 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस, इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे।
जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ई ग्रेटर और इक्वल टू डी और ई ग्रेटर देन ई डेफिनेटली ट्रू। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा होगा जिसमें या तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ट्रू होगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो वो दोनों ही रिलेशनशिप ट्रू देखने लगते हैं, तो ये देखना भूल जाते हैं बीच में और लगा हुआ है एंड नहीं। अगर ये आप पढ़ना भूल गए तो फिर इसमें से कोई आंसर मिलने से रहा, फिर आप कहेंगे तो क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन दिए नहीं सही। तो आपको इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो वो आपका सही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो पहले में अगर आप चेक करिए तो ई ग्रेटर देन डी क्या ट्रू हो रहा है? नहीं, क्योंकि एक बार ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए ना, तो एक बार ग्रेटर आ गया तो ये ट्रू नहीं है। अच्छा, ए से लेकर के ई तक क्या ग्रेटर देन ट्रू है? नहीं। इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये भी नहीं से, पहला तो गलत है। दूसरे को चेक करिए, ए से लेकर के ई तक अगर आप चलिए तो देखिए ग्रेटर देन का साइन एक बार मिला है तो ये वाला सही हो जाएगा। एक भी सही हो तो चलेगा काम, दूसरा सही ना हो तब भी कोई टेंशन नहीं। तो एक ये वाला सही हो गया तो सेकंड वाला इसका सही ऑप्शन हो गया। टिक करिए और आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक द कंक्लूजन एम लेस और इक्वल टू बी डेफिनेटली फॉल्स। आपको बताना है इसको डेफिनेटली फॉल्स करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है, मतलब इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या रख दें कि ये वाला जो कंक्लूजन है ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। तो कभी भी डेफिनेटली फॉल्स का केस हो तो आपको पता होना चाहिए कि बस पॉसिबिलिटी जो आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब उस इक्वेशन में या फिर m से लेकर के b तक अगर आपको यहाँ पे रिलेशनशिप दिखानी है तो उसमें ना तो ये आना चाहिए ना तो ये आना चाहिए। ओके, डेफिनेटली फॉल्स तभी होगा पहली बात तो जब एकदम एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता हो। अगर वहाँ कन्फ्यूजन हो, जैसे अपोजिट साइंस हो, तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता, ना तो ट्रू। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब आपको अगर ऐसा चाहिए तो आपको कुछ ये डायग्राम चाहिए होगा या फिर ये रिलेशनशिप चाहिए होगा m और b के बीच में। अगर m ग्रेटर होगा b से तभी ये वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो आपको पता है कि आपको m से b तक यहाँ पे अगर रखना है तो क्या रख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन जो है ग्रेटर देन का साइन रखिए तो m ग्रेटर देन b हो जाएगा, तो बाकी तो गलत ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ l लेस और लेस देन m इज ट्रू। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेसेस में ये जो आपके एलिमेंट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उनको किस ऑर्डर में रखना चाहिए ताकि ये वाली जो बात है ये ट्रू होनी चाहिए। तो अब आप देखिए अगर m ग्रेटर देन l इसको ट्रू होना है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। पहली बात तो अगर ये ट्रू होना है तो m और l यहाँ पे नहीं आएंगे, ना तो यहाँ पे आएंगे। क्यों? अगर इन दोनों जगह पे m और l आते हैं तो ऐसा होगा, या m कह लीजिए, m यहाँ पे और l यहाँ पे हो, तो ऐसा होगा कि उसके बीच में रिलेशनशिप m ग्रेटर और इक्वल टू l ये ट्रू हो जाएगी। तो अगर ऐसा करना है तो आपको m और l जो आपके कह सकते हैं एक्सट्रीम इंट्स हैं वहाँ पे मिलने चाहिए। तो आपको बस वो देखना है। देखिए t m नहीं है, यहाँ पे m और l है तो ये तो नहीं होगा, m और l यहाँ पे नहीं होगा, m और l देखिए एक्सट्रीमेंट्स पे मिल रहे हैं, तो ये फोर्थ वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस थे और ये आप इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, अगर आप उनका ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट सही से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं और सही भी होते हैं। वरना होता क्या है कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा करके आते हैं फिर नंबर कम मिलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, फिर एक्यूरेसी गलत होने के और नंबर कट जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस मैं डेली कराता रहता हूँ। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है मेरी 5 to 6, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 5 to 6 में स्पेशल क्लास, इस तरह के डेली क्वेश्चंस वहाँ पे मैं कराता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस। बाकी प्लस कोर्सेज भी हैं जहाँ पे हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। आप मेरे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैव अ नाइस डे एंड बाय।